गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9th सिविक्स। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है और इलेक्शन करवाने की प्रोसेस क्या है, एंड विच इज़ द प्राइम बॉडी हु इज़ रेस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन इन इंडिया। सो वी स्टार्ट. So it is a field where we elect our representative by voting them. The more the votes, the more the chances to win the election. तो इलेक्शन की प्रोसेस में बेसिकली होता ये है कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इलेक्शन मस्ट होते हैं। इलेक्शन होना डेमोक्रेसी की एक प्राइम कंडीशन है। अगर किसी कंट्री में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इसमें एक असेंबली होती है स्टेट में और हमारे इंडिया में सेंटर में पार्लियामेंट है। तो लोग वोट करते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करके भेजते हैं और वो हमारी ओर से पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम कलेक्ट होते हैं। टाइम टू टाइम मतलब सेशन इनके डिसाइडेड हैं। जैसे अभी मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में चल रहा है और वहाँ पर बैठते हैं और लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और प्रॉब्लम्स जो जनता की होती है वो और डेवलपमेंट से संबंधित जो है निर्णय लेते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं। इन इलेक्शंस में सभी पार्टीज़ अपने अपने कैंडिडेट को कंटेस्ट करने के लिए नॉमिनेट करती है। फिर जनता वोट डालती है और जिसमें जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे। इलेक्शन क्यों होने चाहिए? सरकार की पॉलिसी में जो भी पॉलिसी होती है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड, या वो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी या रूल बनाने हैं तो उनको बनाना या उनमें चेंज करने के लिए इलेक्शन करवाए जाते हैं। एंड the governor invited can become the chief minister if he is impressed by the speeches. तो जो लोग इलेक्ट होते हैं किसी पार्टी के, उनमें से वो पार्टी गवर्नर के सामने स्टेट में और प्रेसिडेंट के पास में इंडिया में, कंट्री में क्लेम करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो जिस पार्टी के लोअर हाउस में, मीन्स अगर पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा में जो लोअर हाउस है वहाँ पर जिस पार्टी के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज़्यादा होते हैं वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। और अगर लोगों को उस पार्टी की सरकार का काम अगर पसंद नहीं आता है तो दोबारा नेक्स्ट 5 ईयर में जब इलेक्शन होते हैं तो लोग उस रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में वोट देते हैं और वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती और दूसरी पार्टी जिसके ज़्यादा वोट मिलते हैं और ज़्यादा MPs चुन करके आते हैं, इलेक्टेड होकर के आते हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। एंड द इलेक्शन कैन लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन द स्टेट एंड इन द कंट्री। तो इलेक्शन इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि देश में विकास हो या स्टेट में डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसके लिए फाइनली। एंड द पार्टी नीड नॉट हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लूज इलेक्शंस। तो इलेक्शन का प्रोसेस विन और लूज दोनों होते हैं, लेकिन उसमें कोई रिज़ाइन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो पार्टी ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो जिस कंट्री में इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। बट एक बात ध्यान रखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ये इलेक्शन इज़ ओनली वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, एक ही फीचर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन होंगे तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। अदर फीचर भी होने चाहिए, जैसे वन मैन वन वैल्यू वन वोट। एक आदमी के एक वोट होगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, समान होगी।
ये एक फीचर होना चाहिए। उसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन मतलब किसी भी तरह का उसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी तरह की थ्रेट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई बेईमानी डिसऑनेस्टी उसमें नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। तो ये सारी फीचर्स जब एक साथ किसी कंट्री में मिलती हैं तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाता है। केवल इलेक्शन हो तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाता है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन वो केवल एक ही पार्टी है, उसके ही कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट करते हैं, और जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करती है उसी को किसी तरह की परमिशन मिलती है, और वहाँ पर ज़बरदस्ती वोट देना कंपलसरी है, अदरवाइज़ वहाँ पर पनिश किया जाता है। तो इस तरह से दीज आर नॉट द रेस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. So like this we see the why elections are important. I revise कि elections are important for making the policy, for making the act, for forming the government and for development. तो policy and act first point, forming the government second point, and development of a country third point. These are the three important points you can note down. इनके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। दूसरा, अगर इलेक्शन होंगे तो जो रूलिंग पार्टी है उसको ये डर होता है, फियर होता है कि अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम उसकी गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो इस डर से कंपटीशन क्रिएट होता है और जो पार्टी रूलिंग होती है वो अच्छा काम करने की कोशिश करती है, सो दैट इट में गेट अगेन विन इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। हर 5 साल में हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं और हर देश में ये जो टर्म है ये अलग अलग है। जैसे अमेरिका में 4 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इस तरह से। वाई डू वी नीड इलेक्शंस? इलेक्शन क्यों होने चाहिए? सो द पीपल कैन चूज देयर लीडर हु विल मेक लॉज फॉर देम। लोगों को चुन सकें इलेक्शन के थ्रू, जो उनके लिए लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, रूल बनाएंगे। और जो लोग चुन करके जाते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और लोगों के लिए मेजर डिसीजंस लेते हैं। तो इलेक्शन इसलिए भी किए जाते हैं ताकि सरकार बनाई जा सके और मेजर डिसीजंस लोगों के डेवलपमेंट के लिए लिए जा सकें। उसके अलावा जो लोग चुन करके जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के, तो लोग अपने वोट से पार्टी भी चूज करते हैं, क्योंकि जो लोग चुने जा रहे हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं। तो एक पार्टी चुनी जाती है जिसकी पॉलिसीज, जिसके प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में कैसा काम करना है। तो पार्टी चूज करने के लिए भी, क्योंकि अगर कोई एमएलए या एमपी विन करता है तो जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है वो पार्टी भी विन करती है। A rule of the people is possible without an election if all the people can sit together every day and take all the decisions. अब बात ये आती है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव क्यों इलेक्ट करते हैं, क्यों चुन करके भेजते हैं? क्योंकि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मोर देन 140 और 142 करोर्स। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिट ऑल द 100 करोड़ और 80 करोर्स द एडल्ट पर्सनस सिट टुगेदर एंड मेक द पॉलिसीज एंड लॉज। सारे लोग एक साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू शो। तो ये मैंने बता दिया कि हर एक डेफिनेट इंटरवल में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं। ये भी डेमोक्रेसी की बहुत प्राइम फीचर है कि रेगुलर इंटरवल में इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब इलेक्शन करवा लिए, नहीं, ये टर्म फिक्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे यहाँ पर ये टर्म है 5 ईयर्स। हाँ, वो बात अलग है कि कोई किसी रीज़न से, जैसे किसी कंटेस्टेंट की, किसी एमएलए की, एमपी की डेथ हो जाती है, किसी रीज़न से, वो करप्शन या किसी रीज़न से क्राइम या किसी रीज़न से अगर उसे रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है तो सीट पे फिर बाई इलेक्शन होते हैं। बाई इलेक्शन का मतलब है कि 5 साल का टेन्योर पूरा होने से पहले दोबारा इलेक्शन अगर करवाए जाते हैं वो बाई इलेक्शन कहलाते हैं। तो उस कंडीशन में इस 5 साल के इंटरवल से पहले भी किसी सीट पर इलेक्शन हो सकते हैं। सो देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी। तो इस तरह से आपने देखा कि क्यों इलेक्शन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये जो पिक्चर दिया गया है आप देखेंगे, ये जब हम एडल्ट 18 प्लस या 18 ईयर्स के जो
वोटर्स हैं वोट देने जाते हैं, तो वोटिंग बूथ पे जब वो वोट देते हैं तो उससे पहले उनकी आईडी मैच की जाती है कि सही पर्सन वोट देने आया है। और आईडी मैच करने के बाद वो जब वोट देने के पहले एक व्यक्ति वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपॉइंटेड होता है, वो ये केमिकल वाली इंक है वो इसके हैंड पे एक पर्टिकुलर राइट या लेफ्ट हैंड पे मार्क कर देता है। ये 2 या 3 दिन तक ये इंक नहीं हटती है, 2 3 4 दिन तक, जिससे कि वो आदमी दोबारा वोट करना, फर्जी वोट या गलत वोट किसी की ओर से न डाल सके, इसलिए ये लगाई जाती है। हर एक वोटर के अगर हाथ पे ये है, इसका मतलब उसने वोट दे दिया है, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। सो हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, और क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।